हाँ जी 10-30 क्या हालचाल, बढ़िया सब मजे में। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्सलव। तो माय नेम इज शरद अग्रवाल एंड आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी नई यूनिट शुरू करेंगे जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही अच्छी यूनिट है, सिंपल यूनिट है। तो इस यूनिट में हम समझेंगे कि हम क्यों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और हम क्यों इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं मैथ्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैथ्स से डरेंगे नहीं, लव करेंगे। तो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे एक मैथ्स की एक ब्रांच होती है जो कि हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताती है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, आपने देखा होगा कि ये आपका एक 2D ग्राफ है। ग्राफ में क्या होता है, आपका एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ये आपका ओ ओरिजिन होता है और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस ग्राफ में हमारा कोई भी एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, जैसे मेरा एक ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से एक्स पे मैं एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ इससे, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो इसकी जो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी ये मान लेता हूँ मैं एक्स, और वाई पे मान लेता हूँ ये डिस्टेंस है वाई। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ तक की वाई और यहाँ तक की एक्स। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। पहले एक्स की डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे उसकी डिस्टेंस और फिर कॉमा लगा के वाई एक्सिस पे उसकी डिस्टेंस। तो ये x, y इसकी लोकेशन है। तो ग्राफ में किसी पॉइंट की लोकेशन की स्टडी को ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और इस लोकेशन से, ये पॉइंट की हमारी लोकेशन है x, y, मतलब x पे इतना और y पे इतना। तो इसकी लोकेशन की हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है। तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम इस लोकेशन की हेल्प से, जो कि हम डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे और उसी के बेसिस पे हमारी पहली एक्सरसाइज है वो करेंगे। या फिर अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस लाइन को, ये मान लीजिए ए बी लाइन है और ये सी पॉइंट है, तो ये सी वाला पॉइंट ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो भी हम फाइंड करेंगे, जो कि हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे और उसका सेक्शन फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम दो पॉइंट की हमें जब लोकेशन दे रखी हो, मान लो ए की कोई लोकेशन दे रखी हो x1, y1 और b का कोई दे रखा हो x2, y2 लोकेशन, तो इन दोनों के बीच की हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, सीखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई ग्राफ है जिसमें हमें दो पॉइंट दे रखी है, मान लीजिए ये पॉइंट है ए और कोई दूसरा पॉइंट है बी, जिनकी हमें लोकेशन दे रखी है। जैसे इसकी लोकेशन है x1, y1 और इसकी लोकेशन है x2, y2। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इस पॉइंट की जो x एक्सिस पे डिस्टेंस है ये x1 डिस्टेंस है और y एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है ये y1 है। और ऐसे इस पॉइंट की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x2 है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो y2 है। तो उसके हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए a और b के। तो अब मैं जब ए बी लाइन को ज्वाइन करता हूँ तो इन कोऑर्डिनेट्स की मतलब से मदद से हम बता सकते हैं कि जो ए बी लाइन है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी लेंथ होगी इस ए बी लाइन की। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, जब भी हमारे पास किसी ग्राफ में दो पॉइंट्स की लोकेशन दे रखी हो, मतलब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, तो उसके मदद से हम उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये x2 माइनस x1, मतलब किसी भी बड़े वाले इसमें से हम x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस करेंगे x2 माइनस x1 या x माइनस x2, तो जो भी आएगा चाहे प्लस का चाहे माइनस का, उसका हम जब स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं और x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, y2 माइनस y1 भी। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप x2 में से x1 घटा रहे हैं तो आपको y2 में से ही y1 घटाना है। अगर आप x1 में से x2 घटा रहे हैं तो y1 में से ही y2 घटाना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से x2 में से x1 माइनस करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 में से y1 को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और पूरे का रूट कर देंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे बेस आपकी पहली एक्सरसाइज है 7.1। तो चलिए वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं हर पार्ट में और उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला में पता ही है, दो पॉइंट्स के हमें लोग कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो मान लेता हूँ मैं कोई ए बी लाइन मान लेता हूँ जिसमें हमें पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं। तो मैं मान लेता हूँ ए का पॉइंट है 2,3
और बी का मेरा पॉइंट है 4,1। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से मैंने क्या बताया था, इसको मान लेते हैं हम x1 y1 है ये, और इसको मान लेते हैं ये x2 y2 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो x2 कितना मेरा 4 और x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। और ये चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब मैं x2 में से x1 माइनस कर रहा हूँ तो मुझे y2 में से ही y1 करना है। तो मैं 4 माइनस 2 कर रहा हूँ तो मुझे 1 माइनस 3 करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 2 माइनस 4 करता तो मुझे 3 माइनस 1 करता। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि 4 माइनस 2 क्या होता है 2, अगर मैं 2 माइनस 4 करता तो माइनस 2 आता, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें से ये भी माइनस कर सकते हैं, इसमें से ये भी। 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये रूट में आ जाएंगे, ये हो गया √8, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 तो 2 बाहर आ जाएगा 2√2। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखे हैं आपके कोऑर्डिनेट्स, एक के दे रखे हैं -5,7 और दूसरे के दे रखे हैं -1,3। ये बी है, ये A है, इसे x1 y1 और इसे x2 y2। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, तो इसके डायरेक्ट x2 मेरा कितना है -1, माइनस करेंगे उसमें से x1। ठीक है, इसे बड़े ब्रैकेट में डालते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा रूट में। ये फार्मूला लगाया मैंने, x2 कितना था -1 माइनस x1, बीच में माइनस माइनस x1। ठीक है, इसे खोलेंगे तो -1 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस -1 प्लस 5 ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये -4 इसका भी स्क्वायर 16, तो रूट 32 आ जाएगा। 32 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 8 इंटू 4 होगा 4, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2 और यहाँ 2 रहेगा। ठीक है, ऐसे आपका एक थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका लास्ट। तो थर्ड पार्ट में मेरे को क्या दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, ए के मेरे को दे रखे हैं a, b, b के दे रखे हैं -a -b। तो इसमें मेरे को वैल्यू नहीं दे रखी है, ए और बी की फॉर्म में दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, आंसर भी इसका ए और बी की फॉर्म में ही आएगा। इसमें भी फॉर्मूला पुट करते हैं, x2 माइनस x1 -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना -b माइनस y1 b का होल स्क्वायर और उसका होल रूट। तो -a -2a हो गया, और -2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4 इसमें से कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर, तो ये आ जाएगा 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो हम फिर से एक लाइन बना लेते हैं, ए बी, ए के पॉइंट दे रखे हैं 0,0 और ये दे रखे हैं 36,15। ठीक है, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं ए बी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 15 माइनस 0। आप 0 0 से बता सकते हैं आपके 0 0 जो क्या है, ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन वाला पॉइंट है। तो 36 माइनस 0, 36 का स्क्वायर होता है आपका 1296 और 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर 225, ऐड करेंगे 6 और 5, 11 का 1, 3 और 9, 12 का 2, 1 कैरी 3, 5 और 1 और 1
1521 आपका ये 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपकी AB की डिस्टेंस हो गई, और इसमें आगे सॉरी गाइस, ये 36 का नहीं है, 39 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस ही आगे दे रखा है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सेक्शन 7.2 इसमें पीछे दे रखा है आपकी बुक में, उसमें A और B 2 टाउन दे रखे हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, A, B और C, जो कि है 1,5, 2,3 और -2, -11। तो हमें बताने कोलिनियर है क्या नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन में लाई करते हैं या नहीं। अब मैंने सिंगल लाइन में बनाए हैं क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है करते हैं, लेकिन इसे वेरीफाई कैसे करेंगे। सिंगल लाइन में मतलब ये और ये तीनों पॉइंट को जब मैं पॉइंट करूं मैप में, तो इसकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए, इन तीनों सेम लाइन इन तीनों के ऊपर से जाए। अगर ये पॉइंट थोड़ा सा भी नीचे थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। तो कोलिनियर का मतलब सेम सिंगल स्ट्रेट लाइन में आए। तो वो कैसे होगा, पहले मैं AB की डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं BC की डिस्टेंस निकालूंगा। AB की निकाल सकता हूँ, 2 पॉइंट दे रखे हैं, ऐसे ही BC की निकाल सकता हूँ, 2 पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद मैं AC की डिस्टेंस निकालूंगा। तो जब मैं AB प्लस BC की डिस्टेंस करूंगा, वो AC के इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कोलिनियर है, नहीं होता है तो नहीं है। क्योंकि अगर AB और BC की प्लस करके AC के इक्वल नहीं आती है, इसका मतलब B पॉइंट मेरा कहीं ऊपर नीचे है, तो AB प्लस BC वो AC स्ट्रेट लाइन की इक्वल नहीं आएगी उसकी डिस्टेंस। जैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले AB की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AB की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये x1 y1 मान लो ना, x2 y2 मान लो। तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर 1 और -2 का प्लस 4 हो गया √5। अब सेम इसी तरीके से BC की डिस्टेंस निकाल लो। BC की कैसे निकालेंगे, -2 का होल स्क्वायर और प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। ये पूरा एक ही है, नीचे लिख दिया मैंने। तो ये -2 4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर होता है आपका 196। ये आपका हो गया 6 और 6 12, 1 कैरी 10 और 11 और सॉरी, ये आपका हो गया 2 1 2, ठीक है। ये आपका BC हो गया। अब सेम अब AC की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो AC की डिस्टेंस के लिए ये और ये वाले पॉइंट यूज करेंगे। ऐसे x1 और y1 और से x2 y2, तो -2 में से -1 कर देंगे और प्लस -11 में से -5 कर देंगे, और इसका स्क्वायर -2 - 1 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर आपका होता है 256। ये आपका हो गया 265। अब मैं AB प्लस BC करूँगा। AB प्लस BC है, कितना है मेरा, √5 प्लस √212 रूट, और लेकिन आपका और AC कितना है आपका 265। तो AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC आ रहा है। ये जो AB और BC की डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं आ रही है AC के। इसका मतलब ये पॉइंट मेरा B यहाँ पे लाइन नहीं करेगा, ये मेरा या तो ऊपर होगा कहीं या थोड़ा नीचे होगा, तो ये कोलिनियर नहीं होगा। मतलब पॉइंट्स A, B, C आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, चेक वेदर पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो हमें बताना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं क्या ये वर्टिसेस हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल के। तो हमें ये तो पता है कि ये तीनों वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, अब आइसोस्केलस के है नहीं वो हमें पता लगाना है। मान लीजिए हमारा ABC कोई ट्रायंगल है, तो इसके वर्टिसेस में मान लेता हूँ जो कि 5, -2 और B के मान लेते हैं 6, 4 और इसके मान लेते हैं 7, -4।
तो इसोस्कस ट्रायंगल क्या होता है, मैंने ट्रायंगल यूनिट में आपको पढ़ाया था कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं और तीसरी साइड का डिस्टेंस अलग होता है तो वो हमारा इसोस्कस ट्रायंगल होता है। अगर इसमें मेरा ए बी इक्वल ए सी हो और बी सी की डिस्टेंस अलग हो या कोई भी दो साइड इक्वल हो तो वो इसोस्कस ट्रायंगल होता है। तो उसके लिए हमें तीनों की डिस्टेंस निकालनी होगी, फिर उन्हें कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस के लिए 6 - 5 करूँगा प्लस 4 - -2 इसका होल स्क्वायर तो इसका रूट। 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 और 4 + 2 6 का स्क्वायर 37 हो गया ये रूट का ये भी। अब ऐसे ही बी सी की निकालूंगा। बी सी की कैसे निकलेगी, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर ये भी 36 ये भी रूट 37। तो अभी तक दो डिस्टेंस निकाली, दोनों इक्वल आ रही है तो मतलब इसोस्कल होगा। लेकिन अगर तीसरी भी इक्वल आ गई तो ये इसोस्कल नहीं इक्विलैटरल होगा। पहले तीसरी भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर इसका रूट। 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 और -2 + 2 0 0 ही हो जाएगा। तो इसी की डिस्टेंस 4। तो यहाँ पे मेरा ए बी इक्वल बी सी आ रहा है क्योंकि ये भी रूट 17 है, ये भी रूट 17 है और नॉट इक्वल ए सी आ रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन फिगर 7.8। तो एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी जो कि अपने अपने पॉइंट पे बैठी हैं। तो वो मैंने यहाँ पे आपको फिगर में दे रखा है, वो फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया आपकी। तो ये 4 फ्रेंड है ए, ये आपका बी है सॉरी, ए बी सी डी। तो ये चारों किसी किसी पॉइंट्स पे बैठी हैं और उन पॉइंट्स की हमें लोकेशन दे रखी है। हम इससे फाइंड कर लेंगे। जैसे ए है हमारा 3,4 पे, बी है 6,1 पे, सॉरी ये बी ये वाला है आपका और ये वाला आपका डी है। बी दे रखा है और सी दे रखा है, डी दे रखा है। तो सब कैसे मैंने पॉइंट लिख लिया है, ए बी सी डी के पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली दो फ्रेंड्स हैं जो कि क्लास में आती हैं और क्लास में आके क्या देखती हैं वो, आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट देखने के बाद वो एक स्टेटमेंट देती है। तो चंपा क्या कहती है, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्या तुमको लगता है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो चमेली कहती है नहीं। तो चंपा हमारी क्या कहती है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी जो है 4 फ्रेंड बैठी हैं तो ये मिलके एक स्क्वायर बना रही हैं। और चमेली क्या कहती है कि नहीं, वो डोंट एग्री करने से मना कर देती है, मतलब वो कहती है ए बी सी डी इज नॉट अ स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बताना है कि इन दोनों में से कौन करेक्ट है। तो अब ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा, हम ए बी बी सी सी डी चारों डिस्टेंस निकालेंगे और चारों डिस्टेंस अगर इक्वल आएंगी तो स्क्वायर में चारों डिस्टेंस इक्वल होती है ना, तो पहले चारों डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी के लिए ए के पॉइंट चाहिए, हमें बी के चाहिए। तो बी के पॉइंट में से ए के पॉइंट माइनस कर देंगे, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर रूट 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 और 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 + 9 18। 6 - 3 का स्क्वायर 9 + 9 18 है 18 रूट के अंदर। और इसे हम 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 बार आ जाएगा 3√2। अब बी सी निकालेंगे, बी सी के लिए बी और सी के कोऑर्डिनेट 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ -3 का स्क्वायर भी 9, ये भी रूट 18 आ जाएगा तो 3√2 ये भी। अब सी डी के लिए 6 - 9 और 1 - 4, 6 - 9 और 1 - 4 इसका स्क्वायर प्लस ये भी 3 -3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9, ये भी रूट 18 आ जाएगा सेम। और सिमिलरली ए डी
में 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4। ये भी 3 + 9 18। तो हमारी चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर है? अभी नहीं, क्योंकि स्क्वायर में चारों डिस्टेंस इक्वल के साथ साथ हमारी डायगोनल की डिस्टेंस भी इक्वल होती है, क्योंकि चारों साइड इक्वल तो हमारी रोम्बस की भी होती है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं रोम्बस है, लेकिन नहीं, तो स्क्वायर के लिए हमें डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो मुझे AC और BD भी निकालने पड़ेंगे। AC कैसे आएगा? A और C के कोऑर्डिनेट से। तो C के कोऑर्डिनेट में A के माइनस कर देंगे 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4। तो 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस रूट। 9 माइनस 3 कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36 और 4 माइनस 0 0 ही रहेगा, रूट के अंदर 36 जो क्या जाएगा 6। और BD के लिए B और D के 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7। इसका स्क्वायर प्लस 6 में 0 हो जाएगा और ये माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये 6। तो हम AB इक्वल BC है, इक्वल CD है, इक्वल AD है, और AC इक्वल BD है। चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, कितना इजी था। तो ABCD स्क्वायर है, इसका मतलब ये किसने कहा था? चंपा ने। तो चंपा इज करेक्ट। यही कुछ होता है ना कि चंपा चमेली में से कौन करेक्ट है? तो चंपा हमारी करेक्ट है। तो आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है समझ में आया होगा। और ये हमने 5 क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 7.1 के, बहुत इजी क्वेश्चन थे, ये समझ में आए होंगे। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बचे हुए 5 क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।